हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जन अपने परिवारों में, अपने घरों में बिल्कुल कुशल से हैं, बिल्कुल तंदुरुस्ती की अवस्था में हैं। परमेश्वर निरंतर आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर रहे हैं। आपकी परिवार की अवस्था को परमेश्वर बदल रहे हैं, परिवार के तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में जो काम अब तक नहीं हो पा रहे थे, वे तमाम रुके और अनहोने कामों को परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में संभव करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से निकालें, पवित्र कलाम को हम खोलेंगे और हम निकालेंगे विलाप गीत की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। विलाप गीत की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम के स्थान पर पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा प्रत्येक सुनने वालों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आज हमने विलाप गीत की किताब में से 4 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ा है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विलाप गीत की किताब का नाम विलाप गीत कैसे पढ़ा। विलाप गीत की जो किताब है, जब हम विलाप गीत की किताब को हम जब पढ़ें, इसके कुल 5 अध्याय हैं। जब हम 5 के 5 अध्याय की ओर जब हम ध्यान करें, जब हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, तब हमें पता चलता है कि विलाप गीत की किताब में अधिक शब्द जो हैं वो शोक से भरे हुए शब्द हैं। अधिक शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल विलाप करने के लिए किया गया है। कैसे इस किताब के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि पवित्र बाइबल में जब हम इसकी किताब की व्याख्या को, जब हम भूमिका को जैसे जब हम पढ़ते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के लोग यरूशलेम का पाप में चले जाने के द्वारा, परमेश्वर से दूर होने के द्वारा, उनका बंधुआई में चले जाने के द्वारा, उनका बंदीगृह में चले जाने के द्वारा वे परमेश्वर से दूर जब हो गए, पाप में जब चले गए, तब परमेश्वर की एक भारी सज़ा उन पर आई और परमेश्वर की भारी सज़ा के कारण उनकी अवस्था खंडर जैसी हो गई। उनकी अवस्था प्रतिदिन खराब होती चली गई। उनके जीवन में खुशियां निकल गई, उनके जीवन का आनंद जाता रहा, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर की महिमा जाती रही। वे परमेश्वर की महिमा से दूर होने लगे। पाप में अधिक जाने के कारण उनका अधिक समय जो है वो विलाप में जाने लगा। वो परमेश्वर से दूर होने के कारण जब उनके जीवन में परमेश्वर की कोई आशीष नहीं रही, परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में नहीं रहा, परमेश्वर की जो शांति उनके जीवन में नहीं रही, परमेश्वर की प्रशंसा उनके जीवन में जब नहीं रही, तब परमेश्वर की उपस्थिति में वे परमेश्वर में अपने उस रोष को प्रकट करने लगे और अधिक समय वे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर विलाप के साथ परमेश्वर के सन्मुख होकर गिड़गिड़ाने लगे कि परमेश्वर के सम्मुख अपनी अवस्था को प्रकट करने लगे। हालेलुया। हमने विलाप गीत की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत को जो हमने पढ़ा है, ये वचन परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर के एक रोष के प्रकट करने को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस आयत में 4 की 1 में परमेश्वर ने अपने लोगों को सोने के साथ संबोधित किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र स्थान के पत्थर के साथ संबोधित किया है। खुदा ने कहा कि एक खरा सोना जो है वो कैसे खोटा हो गया, एक खरा सोना कैसे बदल गया। और पवित्र स्थान के पत्थर जो हैं, जो परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल हो रहे थे, जो परमेश्वर के भवन को की उसारी के लिए जिनका इस्तेमाल हो रहा था, परमेश्वर के कामों के लिए जिनका इस्तेमाल हो रहा था, वो परमेश्वर के मंदिर के जो पत्थर हैं, पवित्र स्थान के पत्थर जो हैं, वो सड़क के सिरों पर फेंक दिए गए हैं। हालेलुया।
यानी कि परमेश्वर की प्रजा तितर बितर हो चुकी है, परमेश्वर के लोग तितर बितर हो चुके हैं, वे परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, वे पाप में जा रहे हैं, बुराइयों में फंस रहे हैं, जिस कारण उनके जीवन में दुख और कष्ट आने के कारण वे विलाप की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस किताब में तीन हिस्सों को हम देख सकते हैं। पहला हिस्सा कि पाप में चले जाने के द्वारा एक बड़ी सजा का, उस परमेश्वर की प्रजा के ऊपर एक बड़ी सजा का आना। दूसरा हिस्सा कि उस सजा को अपने जीवन में पाने के कारण, उस दंड को अपने जीवन में पाने के कारण दूसरा हिस्सा पश्चाताप उनके जीवन में आता है। और तीसरा हिस्सा जब वो पश्चाताप करते हैं तब उनकी फिर से उम्मीद, फिर से आस परमेश्वर पर बरकरार होने लगती है कि हमारा परमेश्वर हमें फिर से बहाल करने वाला परमेश्वर है, हमारी खोई हुई उम्मीद को परमेश्वर बरकरार करने वाले परमेश्वर हैं, हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, हमने अपने हाथों में लेकर संभालने वाले परमेश्वर हैं और हम पर फिर से अपनी करुणा करके हमें फिर से अपनी एक खुशहाल, अपनी एक आनंदमय, अपनी निज प्रजा के रूप में हमें फिर से हमारी उसारी करने वाले सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, विलाप गीत 4 की 1 आयत को जब हमने पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने अपने रोष को इस प्रकार प्रकट किया कि सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। जो खरा सोना है वो प्योरिटी को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर हमसे, परमेश्वर में एक खराई भरा हुआ जीवन की आस रखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना होने पाए, समाज में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना भरने पाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला परमेश्वर का प्रियजन खरे सोने के समान परमेश्वर में कायम रहे, उसकी अलग पहचान रहे, उसकी अलग चमक दूसरों को दिखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब की किताब उसकी 1 अध्याय उसकी 2 आयत में अपने दास, अपने जन अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा में एक गवाही को दिया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा जन, मेरा दास खरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़े, परमेश्वर ने नूह के बारे में कहा कि मेरा जन खरा है। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि ऊज देश में जिस स्थान पर अय्यूब रहता था, वो समय पूरे चारों तरफ बुराइयों से भरा हुआ समय था, बंदिशों से भरा हुआ समय था, पाप से भरा हुआ समय था, लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर का जन परमेश्वर में खराई में वफादारी के साथ चलता रहा। नूह के समय की अगर बात करें तो वो सारा समय पाप में भरा हुआ था। वे विचार, नशा, लोभ, मूर्ति पूजा, अलग प्रकार के कई पाप दुनिया में भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि नूह और उसके परिवार पर बनी रही। नूह परमेश्वर में खराई में चलता रहा। और प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ें, वचन कहता है हम उस संसार में रहते हैं जिसके ऊपर दुष्ट का अधिकार है। हालेलुया। दुष्ट का सिंहासन है। पूरा समाज जो बुराइयों से भरा हुआ है। खुदा चाहते हैं कि ऐसे समय में भी हम भी परमेश्वर में खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। हमारे जीवन में कोई मिलावट ना होने पाए, हमारे विश्वास में कोई मिलावट ना होने पाए, हमारे मसीह जीवन में कोई मिलावट ना होने पाए, हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में, हमारे खुदा के प्रति अपने समर्पण के बीच में कोई भी मिलावट ना होने पाए। हम खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर में चलते रहें। हालेलुया। हम पर परमेश्वर का रोष प्रकट ना हो, बल्कि हम पर परमेश्वर की प्रशंसा प्रकट हो कि हमको जब परमेश्वर देखें तो परमेश्वर कहें कि सचमुच ये मेरा प्रियजन है, सचमुच ये मुझ में खराई में चलने वाला मेरा प्रियजन है, ये मेरा एक ऐसा जन है जो एक चोखे सोने के समान मुझ में बना हुआ है, एक खरे, एक सोने के समान अभी भी मुझ में कायम है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर हमारे जीवन में हमारी चमक को हमने खो दिया है, अगर हमने अपनी खराई को खो दिया है,
तो यशाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। हालेलुया। अपने आप को जब हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमारी खराई को मिटाने वाली, हमारी खराई को कमजोर करने वाली, हमारे जीवन में मिलावटीपन को लेकर आने वाली कोई भी मिलावटी कोई वस्तु है, कोई अधर्म है, कोई बुराई है, कोई पाप है, कोई भी ऐसा स्वभाव अगर हमारे जीवन में है जो हमारे खरेपन को दूर करता है, हमारी उस चमक को कमजोर करता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन की उस सारी के सारी मिलावट को परमेश्वर दूर करते हैं और उस सारी के सारी उस मिलावट को परमेश्वर भस्म करके हमें चोखे सोने के समान फिर से हमारी चमक को कायम करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर ने वचन में कही है, पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। हालेलुया। पवित्र स्थान के पत्थर, परमेश्वर ने कहा वो पत्थर जिसमें मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, जिस पर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, वह बिखरे पड़े हैं। याद रखिए, हम परमेश्वर के वो बहुमूल्य पत्थर के जैसे हैं जिसको परमेश्वर ठहराते हैं, जिसको परमेश्वर चुनते हैं, जिस पर परमेश्वर कुछ कायम करना चाहते हैं, जिस पर परमेश्वर कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास पतरस को परमेश्वर के पवित्र कलाम में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 18 वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़ी कलीसिया कायम करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वो बहुमूल्य, परमेश्वर के वो निज पत्थर हैं, परमेश्वर के वो चुने हुए, परमेश्वर के पवित्र स्थान के पत्थर हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया को कायम करते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापित करना चाहते हैं। याद रखिए, बेशक अगर हम कोई पासवान नहीं है, बेशक अगर हम कोई खुदा के दास या खुदा के कोई सेवक नहीं हैं, अगर हम एक विश्वासी जन के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करें। आपके परमेश्वर ने आपको आपके परिवार में एक मूल पत्थर के रूप में ठहराया हुआ है, जिसके ऊपर आपका परिवार कायम रहता है। हालेलुया। अपने ऊपर अपने परिवार की एक जिम्मेवारी को महसूस करें, अपने ऊपर अपने नगर की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करें। आपके परमेश्वर ने एक मूल पत्थर के रूप में आपको आपके नगर में ठहराया हुआ है। आपके परिवार के बीच में परमेश्वर ने आपको मूल पत्थर करके ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र कलीसिया के बीच में आपको एक मूल पत्थर करके ठहराया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण, आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बार एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। ये कोई काल्पनिक कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। एक बार एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। उस कन्वेंशन के दौरान बहुत भारी तूफान आया और बहुत भारी बारिश आई। उस कन्वेंशन में एक परमेश्वर के दास थे। जब उन्होंने देखा कि कन्वेंशन का समय शुरू होने वाला है, लेकिन तूफान आने लगा है, बारिश आने लगी है, वो जिस स्थान पर खड़े थे उसी स्थान पर वो अपने घुटनों के बल हो गए। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, परमेश्वर के सामने रोने लगे कि प्रभु, मेरी कमी के कारण ये बारिश आने लगी है, मेरी गलती के कारण ये तूफान आने लगा है। प्रभु, इस कन्वेंशन के बीच में अगर ये बारिश, ये तूफान आया है, तो खुदावंद मेरी कमी के कारण, मैंने खूब प्रार्थना नहीं की, मैंने खूब समर्पित के साथ प्रार्थना नहीं की। उसने अपने ऊपर, उस खुदा के दास ने अपने ऊपर उस सारे के सारे उस दोष को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालांकि उनका ऐसा कोई दोष नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेवारी को समझा कि मुझे परमेश्वर ने इस भवन में, इस स्थान में, इस कलीसिया में, इस कन्वेंशन के बीच में परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना का योद्धा करके ठहराया है कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तो इस कन्वेंशन के सारे इंतजाम पूरे होंगे। मैं जब प्रार्थना करूंगा तो इस कन्वेंशन के में सारा मौसम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। हालेलुया। उस खुदा के दास ने घुटनों के बल आकर रो कर गिड़गिड़ा कर अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी को लेकर जब बोझ के साथ प्रार्थना की, तो उस वक्त
सारा का सारा मौसम परमेश्वर ने बिल्कुल साफ कर दिया। हालेलुया। वो 4 दिन की कन्वेंशन थी, पूरी की पूरी 4 दिन की कन्वेंशन बहुत अच्छी रीति से, बहुत अद्भुत रीति से होने पाई। हालेलुया। और याद रखिए, जिस स्थान पर कन्वेंशन थी सिर्फ उसी जगह पर बारिश नहीं हुई, बाकी उस शहर के दूसरे हिस्से में बारिश हो रही थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के पवित्र स्थान के वो अहम पत्थर हैं जिसके ऊपर परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी देते हैं, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करे, आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, उस जिम्मेवारी को छोड़कर इधर उधर तितर बितर ना हो जाए। परमेश्वर का रोष आप पर प्रकट ना हो, परमेश्वर की प्रशंसा आप पर प्रकट हो। हालेलुया। अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करें। आप आपके परिवार में ठहराए हुए एक मूल पत्थर हैं। आप आपके नगर में ठहराए हुए एक मूल पत्थर हैं। आपके द्वारा परमेश्वर कुछ बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर कुछ कायम करना चाहते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर कुछ स्थापित करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर आपके नगर को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर ने 4 अध्याय 1 आयत में जो खरा सोना और पवित्र स्थान के जो पत्थर हैं, इसमें परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई। मैं खास ये बात नौजवानों के लिए बोलना चाहता हूँ। खरा सोना नौजवानों की जवानी की खूबसूरती और उनकी चमक को दर्शाता है। पत्थर उनके बल, उनकी ताकत को दर्शाता है। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, मेरा कोई नौजवान भाई, कोई नौजवान बहन इस कलाम को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जवानी व्यर्थ ना जाए, तुम्हारी जवानी की चमक, तुम्हारी जवानी की सुंदरता व्यर्थ ना जाए, तुम्हारी जवानी का बल, तुम्हारी जवानी की ताकत व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। आपकी चमक, आपकी सुंदरता, आपकी ताकत, आपका बल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और पवित्र बाइबल में से एक आखिरी एक आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब विलाप गीत की किताब में परमेश्वर के लोग, जब उनकी अवस्था बिल्कुल बदल गई, जब उनकी जीवन में पाप और बुराई आने के कारण, जब उनके जीवन में एक बड़ा दंड आया, बड़ी सज़ा आई, तब खुदा के कलाम में लिखा है उनके बच्चे, उनके जवान, उनके बुज़ुर्ग, सबके जीवन में एक बहुत बुरा माहौल आने लगा। विलाप गीत 5:13 में लिखा है, जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, ना जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। इसकी 16 आयत में लिखा है, 15 और 16 में, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया है। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने अपनी उस अवस्था को जाना कि ये किस कारण हमारे जीवन में है, हम खराई से खोटी अवस्था में आ चुके हैं, हम तितर बितर हो चुके हैं, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, हम प्रभु के कामों से दूर हो गए, प्रभु की महिमा से दूर हो चुके हैं, तब पश्चाताप के साथ उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में एक प्रार्थना की। 5:21 में लिखा है, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों का त्यों करते। हालेलुया। जब इस पश्चाताप के साथ परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी खोई हुई चमक को फिर से कायम करते हैं। परमेश्वर उनकी खोई हुई चमक को फिर से कायम करते हैं। परमेश्वर उनके खोए हुए बल को फिर से उनके जीवन में देते हैं। परमेश्वर उनकी
उस बिगड़ी अवस्था को फिर से सुधारते हैं। परमेश्वर उनको फिर से खूबसूरत बनाते हैं। परमेश्वर फिर से उनको नई चमक देते हैं। परमेश्वर फिर से उनको खराई में लेकर आते हैं। परमेश्वर फिर से उनको एक पवित्र स्थान के पत्थर समान परमेश्वर उनको कायम करते हैं और उनके ऊपर परमेश्वर निर्माण करना शुरू करते हैं। आज परमेश्वर से कहिए कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे ऊपर अपनी महिमा को आप प्रकट करें। मेरे जीवन की हर एक प्रभु यीशु उन बातों को जो खुदावंद परमेश्वर मेरे जीवन में मिलावट को पैदा करती हैं, वो मिलावटी वस्तुएं मेरे जीवन में से निकल जाएं, जो मेरी खराई को कमज़ोर करती हैं, मेरे खरेपन को दूर करती, मेरी चमक को कमज़ोर करती हैं। प्रभु यीशु वह तमाम व्यर्थ बातें मेरे जीवन में से जाती रहें। परमेश्वर जी मुझे अपने आप में खुदा, मुझे आपके विश्वास में प्रभु आप मुझको एक खराई भरा जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करें, एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करें, एक चोखे सोने के समान जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करें। प्रभु मैं आपका चोखा सोना बनकर आप में जीवन व्यतीत करने वाला हो, आपका प्रिय जन, आपका बेटा, आपकी बेटी हो जाऊं। प्यारे प्रभु, मैं आपके पवित्र स्थान का वो पत्थर हो जाऊं जिसके ऊपर आप निर्माण कर सके, जिसके ऊपर आप कुछ बना सकें, जिसके ऊपर परमेश्वर जी आप कुछ उसारी कर सके। परमेश्वर जी हालेलुया, आप मुझे वो अपना मूल पत्थर ठहराइए। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खास धन्यवाद प्रार्थना करते इस बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम पर प्रकट किया कि परमेश्वर जी आप चाहते कि हम एक खरे सोने के समान अपने जीवन को व्यतीत करें और आपके पवित्र स्थान के एक ऐसे पत्थर के समान हम जीवन व्यतीत करें जिसके ऊपर परमेश्वर जी आप अपनी कलीसिया को स्थापित करते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर जी आप एक बहुत बड़ी एक खुदावंद प्रजा का निर्माण करना चाहते हैं। एक परमेश्वर अद्भुत निर्माण, एक अद्भुत उसारी खुदा उस पत्थर के ऊपर करना चाहते हैं। परमेश्वर जी मेरी प्रार्थना है इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक जन के जीवन में आज अपनी महिमा को प्रकट करे खुदावंद। हालेलुया। यशाया 1:25 में जैसे लिखा है, परमेश्वर आपने कहा मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे धातु में आई इस सारी मिलावट को भस्म कर दूंगा और तुम्हारे धातु को मैं पूरी तरह से शुद्ध कर दूंगा। परमेश्वर जी आप प्रत्येक जन, हम सबके जीवन में उस सारे मिलावटीपन को दूर कर दीजिए। हमारे विश्वास में खराई भर जाए, हमारी आत्मिकता में खराई भर जाए, हमारी रूहानियत में खराई भर जाए, हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में खराई भर जाए, सारा मिलावटीपन दूर हो जाए, सारा दिखावा दूर हो जाए। परमेश्वर जी हम भीतरी रूप से आपके हाथों में अपना जीवन समर्पित करके जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएं। और प्यारे परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारी चमक प्रभु यीशु आप में बढ़ती जाए। परमेश्वर जी हम एक खरे सोने के समान आप में कायम हो जाएं और एक मूल पत्थर के समान जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएं। इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक जन को परमेश्वर जी आप आशीष दे, बरकत दे। सब कुछ आपके जोरावर हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा बरकत दे। परमेश्वर में खराई और परमेश्वर में मजबूती के साथ बने रहें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।